हे गाइस, आज की कहानी में एक लोंडा अपनी बीवी को अपने ही दोस्त से ठुकवाता है, जिससे उसके बाद लोंडी की प्यास कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगती है। अब वो अपनी हवस कैसे कैसे मिटाती है, आइए देखते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में लुलू नाम की लड़की सोई होती है, तो उसकी माम उसे उठाती है, जिससे लुलू आलस निकाल के उठती है और वो बहुत ज्यादा चंचल होती है, तो लुलू खेलती वगैरह है। उसी बीच लुलू थोड़ी बड़ी होती है और कॉलेज में जाती है। साथ में उसे उसी के भाई मर्सिलो का बेस्ट फ्रेंड पाब्लो बहुत पसंद होता है और एक दिन वो उनके घर आता है, तो लुलू अपनी दोस्त चेलो से पाब्लो के बारे में बात करके घर जाती है। घर में मर्सिलो और पाब्लो कॉन्सर्ट में जाने की बातें कर रहे होते, तभी लुलू कॉलेज से आके उनकी बातें चुपके से सुन लेती है और अंदर जाके उनके साथ थोड़ी बात करती है। तो पाब्लो लुलू को भी कॉन्सर्ट देखने के लिए चलने को बोलता है, तो लुलू बहुत खुश होती है और फ्रेश होने बाथरूम में जाके कुछ ज्यादा ही खुश होती है। शाम को पाब्लो लुलू को लेकर कॉन्सर्ट देखने जाता है, लेकिन वहाँ पे बहुत भीड़ होती है। साथ में पाब्लो ने एक दो लड़कियों को डेट किया था, वो लड़कियां भी कॉन्सर्ट में दिखती है, तो लुलू को थोड़ी जलन होती है, जिससे वो पाब्लो को वहीं पे जोर से चिपकती है। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद पाब्लो और लुलू होटल में पैक मारने जाते हैं, तो वहाँ पे लुलू उसे इम्प्रेस करने के लिए अपने शर्ट के बटन खोलती है और अपने छोटे छोटे संतरों के दर्शन देती है, तो पाब्लो को भी मजा आता है। वहीं पे लुलू केक ऑर्डर करके मस्त ठूसने लगती है, तो उसे देख के पाब्लो लुलू के साथ थोड़ी मजाक वाली बातें करता है और फिर घर जाने के लिए निकलते हैं। लेकिन तभी बारिश शुरू होती है, तो दोनों किसी तरह से गाड़ी में आते हैं, तो पाब्लो लुलू को उसके घर छोड़ना चाहता है, लेकिन लुलू घर नहीं जाना चाहती, तो पाब्लो भी मौके का फायदा उठाता है और पट से लुलू की सुरंग में उंगली डाल के उसके साथ चुम्मा चाटी करने लगता है। लेकिन लुलू को चुम्मा चाटी और पेलम पिलाई बिल्कुल भी नहीं करने आती, तो वो थोड़ी परेशान होकर कुछ भी नहीं करती। तो पाब्लो लुलू के हाथ में अपना पप्पू देता है, साथ में उसे चूसने को बोलता है, लेकिन लुलू को अच्छा नहीं लगता, तो वो पाब्लो के पप्पू को ढंग से नहीं शांत करती, जिसके लिए पाब्लो भी किसी भी चीज के लिए जबरदस्ती नहीं करता। लेकिन लुलू ना ना बोलते बोलते पाब्लो का पप्पू मुंह में लेके अच्छे से आइसक्रीम निकलने तक चूसने लगती है, तो पाब्लो को भी बहुत मजा आता है। औजार से दही निकलने के बाद लुलू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो वो बस रोने लगती है। साथ में वो घर भी नहीं जाना चाहती, तो पाब्लो लुलू को थोड़ा शांत करा के उसे अपनी मॉम के वर्कशॉप में लाता है। वहाँ पे कोई भी नहीं होता, तो पाब्लो पैक वगैरह मार के लुलू को उसके संतरे और झाटों से भरी सुरंग आजाद करने को बोलता है, जिससे लुलू को थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन लुलू अपनी चड्डी निकाल लेती है और पाब्लो के कहने पे उसके पप्पू पे जाके बैठ जाती है। तो पाब्लो लुलू को उसने ठुकाई वगैरह की क्या, वो सब पूछने लगता है। तो लुलू से मैंने सिर्फ एक बार स्कूल टाइम में अमेलिया के साथ बांसुरी से खुद का पानी निकाला था और ये बात मर्सिलो को भी पता है, ऐसा बताती है। साथ में अब तक मैंने किसी के भी पप्पू को अपने कुएं का पानी नहीं पिलाया है, अब तक मेरा धागा भी नहीं टूटा है, ऐसा बताती है। जिससे पाब्लो थोड़ा रिलैक्स होके साबुन और ब्लेड लाता है और लुलू की सुरंग पे साबुन लगाने लगता है, तो लुलू गर्म होने लगती है। साथ में पाब्लो को अपने झाटे निकालने से साफ मना करती है, तो पाब्लो उसे जब तुम्हारी सुरंग चिकनी होगी तो तुम बहुत खूबसूरत लगोगी, ऐसा वैसा बोल के मर्सिलो और अमेलिया के बारे में पूछते पूछते लुलू के झाटे निकालने लगता है। तो लुलू गर्म होके जब मर्सिलो को मैं और अमेलिया बांसुरी से खुद की सुरंग बजाते हुए दिखे, तो वो बस हंसने लगा। मर्सिलो ने मुझे टच भी नहीं किया, लेकिन उसने अमेलिया को जम के ठोका था, ऐसा बताती है। बातें करते करते लुलू की सुरंग एकदम चिकनी हो जाती, तो पाब्लो लुलू को सोफे पे ले जाता है और वहाँ पे लेटा के उसकी गुफा में अपना सिर डाल देता है, जिससे लुलू को बहुत मजा आता है। तो लुलू भी पाब्लो के पप्पू पे बैठ के पागलों की तरह अपनी सुरंग को शांत करने लगती है। अगले दिन लुलू अपनी खुदाई के बारे में चेलो को बताती है, तो चेलो शौक होती है और उसे पाब्लो ने फुगा वगैरह पहना था क्या, कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा तो क्या होगा, ऐसा वैसा बोलती है। तो लुलू घर आके उसे उसने की हुई पेलम पिलाई पे पछतावा होने लगता है, तो वो बहुत रोती है, जिससे उसकी मामू से पूछने लगती है, तो लुलू कुछ भी नहीं बताती और दरवाजा लगा के बहुत रोती है। लेकिन अब यही से लुलू और पाब्लो की लव स्टोरी शुरू होती है, जिसमें लुलू और पाब्लो मस्त एक दूसरे को वादे वगैरह करते हैं, जिसमें दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। उसी बीच पाब्लो बाहर पढ़ाई करने जाता है और पढ़ाई खत्म करके वापस आने वाला होता है, तो लुलू बहुत खुश होती है। साथ में पाब्लो को भी खुशी देने के लिए अपने झाटे साफ करना चाहती है, जिसके लिए वो चेलो से हेल्प मांगती है, लेकिन चेलो उसकी सुरंग साफ करके नहीं देती, तो लुलू अकेले ही मस्त साबुन लगा के कुएं में लगी सारी हरियाली साफ करती है। उसके बाद अगली सुबह पाब्लो वगैरह आता है, तो कॉलेज में उसकी और दो तीन लोंडों की मस्त तारीफ वगैरह करते हैं। वहीं पे सबके साथ लुलू भी उन्हें देख रही होती है, लेकिन लुलू पाब्लो के लिए अपने शर्ट के बटन खोलती है, जिससे पाब्लो खुश होता है। और फिर फंक्शन खत्म होने के बाद लुलू जा रही होती है, तो पाब्लो लुलू को रोक लेता है और दोनों थोड़ी बातें करके पाब्लो लुलू को अपनी मॉम के वर्कशॉप में लाता है। वहाँ पे दोनों जोरदार चुम्मा चाटी करके पाब्लो ने लुलू के लिए प्लास्टिक का पप्पू लाया होता है, तो वो देता है, जिसे देख के लुलू थोड़ी खुश होती है और वहीं पे प्लास्टिक का पप्पू शुरू करके अपनी चिकनी सुरंग में डालती है, तो लुलू को बहुत मजे आते हैं, जिससे पाब्लो मौके का फायदा उठा के तुरंत ही लुलू के बड़े बड़े गुब्बारे आजाद करता है और वहीं पे झुका के उसके पीछे से बजाने लगता है। तो लुलू को बहुत दर्द होता है, लेकिन इस बार पाब्लो बिल्कुल भी नहीं सोचता और पागलों की तरह
तरह लुलू को घोड़ी बना के पेलता है तो लुलू रोने लगती है। साथ में खुदाई होने के बाद पाब्लो लुलू को शादी के लिए पूछता है तो लुलू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर अगले सीन में उनकी शादी होती है तो मस्त पार्टी रखते हैं जिसमें सब डांस वगैरह करते हैं। साथ में लुलू और पाब्लो चुम्मा चाटी करके उनकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद उनकी ठुकाई होती है तो पाब्लो लुलू को उठा के कमरे में लाता है और पहली बार उसने लुलू के झाटे जिस कुर्सी पे बैठ के साफ किए थे वही कुर्सी लुलू के लिए लाता है तो उसे देख के लुलू बहुत खुश होती है और फिर दोनों पागलों की तरह चुम्मा चाटी करके पाब्लो लुलू को अच्छे से पेलता है। साथ में उस दिन से पाब्लो लुलू को उठा के बिठा के लेटा के मतलब हर तरह से उठा के गुब्बारे दबा दबा के पागलों की तरह रोज पेलम पिलाई करता है। उसी बीच एक दिन लुलू और पाब्लो खाना खाने बाहर जाते हैं तो उसी होटल में एक छक्का पैक मारने आता है जिसे देख के पाब्लो लुलू से छक्कों के बारे में बात करके लुलू को छक्के देख के मजा आता है तो पाब्लो लुलू को लेकर उनके इलाके में जाता है। तो वहाँ पे बहुत सारे छक्के मस्त अपनी अपनी बम और गुब्बारे दिखाते हैं तो पाब्लो और लुलू इली नाम के छक्के के साथ मजाक करते हैं और मजाक करते हुए वहाँ से चले जाते हैं जिससे लुलू बहुत खुश होती है। उसके बाद दोनों घर आते हैं लेकिन लुलू और पाब्लो की शादी को इतने दिन होने के बाद भी लुलू को ढंग का खाना भी नहीं बनाना आता। लेकिन पाब्लो कोई भी कंप्लेंट नहीं करता तो लुलू बहुत उदास होती है जिससे पाब्लो उसका मूड ठीक करने के लिए फिर से लुलू को छक्के दिखाने ले जाता है। लेकिन वहाँ पे इली पाब्लो को मुक्का मार के जाने लगती है जिससे लुलू इली के साथ झगड़ा करने लगती है। तो पाब्लो उन दोनों को रोक के इली से माफी मांगता है तो इली उनसे अच्छे से बात करती है तो उनमें थोड़ी दोस्ती हो जाती है जिससे पाब्लो और लुलू इली को खाना खाने होटल में ले जाते हैं। वहाँ पे खाना खाते खाते तीनों थोड़ी ठुकाई की बातें करते हैं। साथ में इली उन्हें अपने गुब्बारे भी दिखाती है और फिर पैक वगैरह लगा के तीनों जाने लगते हैं। तभी आधे रास्ते में ही गाड़ी रोक के लुलू को इली की छोटी सी नुन्नी देखनी होती है तो वो पीछे की सीट पे इली के साथ जाके बैठती है। वहाँ पे इली का छोटा चेतन देख के लुलू को बहुत मजा आता है। साथ में इली भी लुलू के गुब्बारे देखती है जिससे पाब्लो के साथ लुलू और इली भी गर्म हो जाती है तो इली उन्हें अड्डे पे लेके जाती है। वहाँ पे तीनों मस्त पैक वगैरह लगा के इली पाब्लो के साथ जोरदार चुम्मा चाटी करती है। साथ में लुलू भी पाब्लो के साथ चुम्मा चाटी करने लगती है जिससे पाब्लो इली को छोड़ के लुलू के बड़े बड़े गुब्बारे आजाद करता है और अपना पप्पू चुसवा के लुलू पाब्लो के पप्पू पे बैठ के जोरदार पेलम पिलाई करने लगती है। उन्हें खुदाई करते देख इली की भी हवस बढ़ती है और वो भी अपनी खाई में पाब्लो का सिर डालना चाहती है। लेकिन पाब्लो अपना सिर लुलू की खाई में डाला होता है तो वो इली की तरफ ध्यान नहीं देते जिससे इली रोते हुए अपने चिंटू को हिलाने लगती है और किसी तरह से रोते हुए ही खुद को शांत करती है जिससे पेलम पिलाई होने के बाद पाब्लो और लुलू इली को थोड़ा समझा के अच्छे दोस्त की तरह दिलासा देते हैं। उसके कुछ दिन बाद लुलू बाहर घूमने जाती है तो वहाँ पे उसे इली मिलती है जिससे दोनों बहुत खुश हो जाती है और फिर पैक मारने जाती है। साथ में शॉपिंग करने भी जाती है। वहीं पे लुलू पाब्लो को इम्प्रेस करने के लिए बनियान खरीदती है तो दुकानदार इन लोंडे बदल जाते हैं। कुछ टाइम बाद उन्हें बीवी में इंटरेस्ट नहीं होता ऐसा बोलती है तो इली लुलू को उसकी बातों पे ध्यान मत दो ऐसा बोल के वहाँ से चले जाते हैं। घर आने के बाद लुलू पाब्लो को इम्प्रेस करने के लिए बनियान पहनती है और चड्डी निकाल के बेड पे सो जाती है। साथ में पाब्लो को घड़ी का बहाना बता के कमरे में बुलाती है और पाब्लो के साथ चुम्मा चाटी करके ठुकाई करना चाहती है। लेकिन पाब्लो लुलू की बनियान की तारीफ करके मुझे काम पे जाना है ऐसा बोल के जाने लगता है तो लुलू अपनी झाटों से भरी सुरंग आजाद करती है जिसे देख के पाब्लो के पप्पू में खुजली होने लगती है और वो ऑफिस में जाना छोड़ के लुलू की सुरंग से पानी निकालने लगता है जिससे लुलू भी बहुत ही ज्यादा खुश होती है। उसके कुछ दिनों बाद पाब्लो और लुलू को एक प्यारी सी बेटी हो जाती है। पाब्लो को हमेशा से ही बेटी चाहिए होती है तो वो भी बहुत ही ज्यादा खुश होता है। लुलू और पाब्लो दोनों मस्त अपनी बेटी के साथ खुशी से रहने लगते हैं। कभी कभी इली भी लुलू की बेटी से मिलने आती है और मस्त छोटी बच्ची के साथ खेलती भी है। उसी बीच चेलो एक पार्टी रखती है उसमें वो सभी कॉलेज फ्रेंड्स को वगैरह बुलाती है। साथ में वो लुलू के भाई मर्सिलो को भी इनवाइट करती है तो सब पार्टी में जाते हैं। वहाँ पे पैक वगैरह मार के मर्सिलो लुलू को देख के पाब्लो को लुलू मेरी बहन ना होती तो मैं अब भी उसके साथ पेलम पिलाई करता, इतनी खूबसूरत दिख रही है ऐसा बताता है और उसे एक चिकना माल दिखा के उसके साथ जान पहचान करवाता है और फिर वो लोग मर्सिलो के घर पे जाते हैं। वहाँ पे सब टल्ली होके सो जाते हैं लेकिन अंदर के कमरे में पाब्लो लुलू के हाथ बांध के उसके साथ वाइल्ड तरीके से ठुकाई करना चाहता है जिसके लिए वो लुलू की आंखों पे पट्टी बांधता है और लुलू की सुरंग को गर्म करने लगता है। थोड़ी देर में लुलू गर्म हो जाती है तो पाब्लो चुपचाप मर्सिलो को बुलाता है। साथ में खुद लुलू के बड़े बड़े गुब्बारे और झाटों से भरी सुरंग मर्सिलो के हाथ में देता है जिससे मर्सिलो मस्त मजे लेके लुलू की गुफा में अपना सिर डाल के खुद के पप्पू को शांत करने लगता है। साथ में पाब्लो भी लुलू की पीछे से बजाने लगता है लेकिन पेलम पिलाई होने के बाद लुलू को मर्सिलो और पाब्लो दिख जाता है जिससे वो बहुत ही ज्यादा उदास होती है। साथ में अब उसे पाब्लो के साथ सिक्योर बिल्कुल भी नहीं लगता जिससे लुलू पाब्लो को छोड़ना चाहती है तो पाब्लो उसे समझाने की कोशिश करने लगता है लेकिन पाब्लो ने बहुत गलत किया होता है जिससे वो पाब्लो की बात बिल्कुल भी नहीं सुनती और उनकी बेटी को भी लुलू साथ नहीं रखना चाहती। फिर भी लुलू अपनी बेटी को लेकर पाब्लो को छोड़ के चली जाती है। अब लुलू नए घर में अपनी बेटी के साथ रहने लगती है लेकिन लुलू को बहुत अकेला लगता है जिससे वो बहुत उदास होकर रोती है। साथ में अकेलापन दूर करने के लिए ठुकाई
ठुकाई वाली फिल्मों की कैसेट्स खरीद के लाती है और अपनी बेटी को सुला के ठुकाई वाली फिल्में देखने लगती है, जिन्हें देख के लुलू की सुरंग में कुछ ज्यादा ही खुजली होने लगती है और अब लुलू को बस अपनी गुफा में किसी के शेर को डालना होता है। उसके लिए वो बाहर घूमने जाती है तो उसे 2-3 लड़के पसंद आते हैं और वो तीनों दोस्त ही होते हैं, तो वो पैक मारने जाते हैं, जिससे लुलू भी उनके पीछे पीछे बार में जाती है। वहाँ पे लुलू उन लोंडों की तरफ देख रही होती है तो वहाँ का वेटर लुलू से थोड़ी बात करके मैं उन लोंडों से बात कर सकता हूँ ऐसा बोलता है, तो लुलू उसे बात करने को बोलती है, जिससे वेटर उन 3 लड़कों को लुलू को दिखाती है, जिससे अगले सीन में वो तीनों लोंडे लुलू को आगे पीछे से उठा उठा के पेलते हैं, जिससे लुलू की सुरंग शांत होती है। लुलू के कुएं से अच्छे से पानी निकलता है तो वो शांत हो जाती है, जिससे लुलू उन लोंडों को पैसे देकर वो वहां से चले जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों में ही लुलू की सुरंग में फिर से खुजली होने लगती है, जिससे वो ठुकाई वाली एड्स देख के वहाँ के लोंडों को कॉल करती है, तो वो उसे होटल में बुलाते हैं और वहाँ पे फिर से 3-4 लोंडों से लुलू अच्छे से अपनी सुरंग को शांत करवाती है। जोरदार पेलम पेलाई करने के बाद लुलू एक लोंडे को पैसे देते देते लोंडा लुलू को फिर से जरूरत पड़े तो कॉल करना ऐसा बोलता है, तो लुलू उसे मैं रोज रोज पैसे नहीं दे सकती ऐसा बोलती है, तो वो लोंडा जाते जाते अगर तुम्हें फ्री में अपनी प्यास बुझानी है तो रेमी से मिलना ऐसा बोल के चला जाता है। यहाँ पाब्लो को भी लुलू की बहुत याद आती है तो वो भी परेशान होता है, लेकिन अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता तो वो बस पैक मारता है। लुलू की हवस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है तो वो भी परेशान होती है और अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं होता, तो लुलू रेमी का पता निकाल के उससे मिलने जाती है। तो वहाँ पे रेमी लुलू के साथ थोड़ी बात वगैरह करके उसके गुब्बारे वगैरह भी देखता है, लेकिन वहीं पे एली भी होती है और उसे लुलू रेमी के साथ दिखता है तो वो थोड़ी शॉक होती है और फिर एली पाब्लो से मिलके उसे लुलू के बारे में बताती है, साथ में रेमी एक नंबर का कमीना है ऐसा वैसा बताती है, लेकिन पाब्लो एली पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। रेमी अपने पार्टनर से मिलता है तो उसका पार्टनर उसे कुछ खास चाहिए, आज मैं खुद अपने पप्पू को शांत करना चाहता हूँ, साथ में जो मेरे क्लाइंट्स है वो बहुत स्पेशल है ऐसा बताता है। तो रेमी को लुलू की याद आती है, जिससे वो तुरंत ही लुलू को कॉल करता है और उसे एड्रेस वगैरह देके आने को बोलता है। तो लुलू उनके अड्डे पे आती है, वहीं पे वो सबसे पहले जिन लोंडों से खुदाई की थी वही लोंडे वहाँ पे होते हैं, तो वो लोंडे लुलू को पहचान लेते हैं, जिससे वो लुलू के गुब्बारे आजाद करके वहीं पे उसके साथ ठुकाई करते करते लुलू को कुछ गड़बड़ लगती है तो वो क्लाइंट से मिलना चाहती है, लेकिन वो लोंडे रेमी के लिए ही वगैरह काम करते हैं, तो लुलू का मुंह बांध के उसे लटका देते हैं, साथ में रेमी के पार्टनर का वगैरह मनोरंजन करने लगते हैं। एली को लुलू के बारे में थोड़ी सी खबर मिलती है तो वो तुरंत ही उनके अड्डे के पास वाले होटल में पाब्लो को बुलाती है और उसे लुलू खतरे में है, अगर मैं 10 मिनट में वापस नहीं आई तो तुम पुलिस को बुलाना ऐसा बोल के रेमी के अड्डे पे जाती है। लेकिन एक लड़की उसे रोक लेती है तो एली उसे मारने की धमकी देके आगे बढ़ना चाहती है, जिससे उनकी आवाज रेमी के पार्टनर को जाती है, तो वो एक लोंडे को भेजता है, जिससे वो लोंडा गुस्से में जाके एली को अच्छे से पेलने लगता है, तो एली की मौत हो जाती है। एली को गए हुए थोड़ा टाइम हो जाता है तो पाब्लो कुछ सोच के तुरंत ही पुलिस को कॉल करता है, जिससे थोड़ी देर में वहाँ पे पुलिस आते हैं और वहाँ के सबको पकड़ के लुलू को बचा लेते हैं। तो पाब्लो लुलू से मिलता है, जिससे लुलू बहुत रोने लगती है, साथ में पाब्लो भी इमोशनल होकर दोनों वहीं पे चुम्मा चाटी करने लगते हैं और यही पे आज की कहानी का अंत होता है। सो गाइस, आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।